दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। एक बहुत बड़ा और पावरफुल एम्पायर जो इंडिया में था। मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कई सदियों तक शासन किया और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1526 में और इसके फाउंडर थे बाबर। बाबर ने अपनी सैन्य कुशलता और रणनीति से इस साम्राज्य की नींव रखी। बाबर, तैमूर और चंगेज खान के परिवार से थे, जो खुद बहुत बड़े शासक थे। इनकी वंशावली ने बाबर को एक मजबूत नेतृत्व और विजयी मानसिकता दी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जो लोदी डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। इस जीत ने मुगल साम्राज्य की स्थापना को और मजबूत किया। मुगल साम्राज्य अपने पीक पर था जब अकबर बादशाह बने। अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था। अकबर की नीतियों ने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि दी। मुगलों ने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा दिया। उनकी कला और संस्कृति ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। उनके समय में ताजमहल और लाल किला जैसे बेहतरीन इमारतें बनी, जो आज भी मुगल कला की पहचान है। इन इमारतों ने मुगल वास्तुकला को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। शाहजहां ने अपने बेटे को एक महान शासक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दोहद में हुआ था। यह स्थान मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक था। बचपन से ही औरंगजेब को धार्मिक शिक्षा दी गई। उसे कुरान और इस्लामी कानून की गहरी समझ दी गई। वो कुरान और इस्लामी कानून का बहुत बड़ा स्कॉलर था। उसकी विद्वता ने उसे अपने समय के प्रमुख इस्लामी विद्वानों में से एक बना दिया। उसे युद्ध की ट्रेनिंग भी दी गई और उसने बहुत सी लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया। उसकी युद्ध कौशल ने उसे एक कुशल योद्धा बना दिया। औरंगजेब एक अच्छा योद्धा और रणनीतिकार था। उसकी रणनीतिक क्षमता ने उसे मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद की। जब शाहजहां बीमार हुए, तो उनके बेटों दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गई। यह संघर्ष केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य के भविष्य की दिशा तय करने के लिए भी था। औरंगजेब बहुत एम्बिशियस और चालाक शासक था। उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव चाल चली। उसकी रणनीतियां और योजनाएं उसे अपने भाइयों से अलग बनाती थीं। उसने धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और अपनी सेना की ताकत से अपने भाइयों को हरा दिया। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक धार्मिक युद्ध लड़ रहे हैं, जिससे उसकी सेना का मनोबल और बढ़ गया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर उसे मौत की सजा दे दी। दारा शिकोह, जो शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था, औरंगजेब के सामने टिक नहीं सका। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था, अब अपने ही बेटे के द्वारा कैद कर लिया गया था। 1658 में औरंगजेब ने दिल्ली में मुगल सिंहासन पर कब्जा कर लिया और आलमगीर की उपाधि धारण की। इस उपाधि का अर्थ था विश्व विजेता, जो उसकी महत्वाकांक्षाओं और विजय की प्रतीक थी।